पूरा पता करिए, जरूर झंझट पूछिए। अभी तक देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KEV न्यूज़ 24 और मैं हूं RK छोटन। बिहार के बेगूसराय में रविवार की शाम गोलीबारी की बड़ी वारदात सामने आई। बाइक सवार दो अपराधियों ने करीब 30 किलोमीटर के परिधि में 4 थाना के इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और करीब 11 लोगों के घायल होने की बातें सामने आई है। इस घटना को जैसे ही स्थानीय सांसद ने सुना, वह फौरन बेगूसराय पहुंच गए और बीते कल यानी सोमवार को वो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार से लोगों की सुरक्षा के सवाल पर सवाल करते नजर आए। क्या कुछ है मामला, आगे हम आपको ये भी बताते हैं। पहले ये देखिए कि रविवार की देर शाम किस तरह से एक के बाद एक घायल बेगूसराय सदर अस्पताल में पहुँचे और उनके परिजनों से पूरा बेगूसराय सदर अस्पताल भर गया। आइए देखिए ये रिपोर्ट। अभी 2 लोगों को गोली लगी है। एक का नाम है विशाल, जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार, जो रघुवंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। अभी हालत चिंताजनक ही है। अब देखें कितना देर में रिसस्टेट पता है। रोड पर भीड़ है। कैसे हुआ घटना? जा रहे थे चाय लाने, तब मारा है। कहाँ पे गोली मारा है? गैस एजेंसी से बिरौली स्थानीय आगा गैस एजेंसी से। कहाँ घर हुआ आपका? बूढ़ी बंतिया। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। कै आदमी से था अपराधी? 2 आदमी था मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं देखे तो हाथ पकड़ कर बैठ गए। क्या घटनाक्रम क्या है? जैसे वो भारत फाइनेंस में काम करता है, यहीं पे पिडौली में दुलाईपुर में जो है, उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा है। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, एगो आगे से एगो पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली लगी। आपके कौन है? मैं भैगना हुआ। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। मेरा घर नवादा हुआ। और जिनको गोली लगा है उनका नाम? नीतीश कुमार। उनके पिताजी का नाम? राजेश महतो। मोबाइल 4 विशेष टीमों का गठन किया है, जिसमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला है और हमारे जिलों के अंदर जहाँ भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह CCTV फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है। CCTV फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी 4 टीमों को आदेश दिया वो अभी जेल से छूटे हैं, उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। इसके अलावा कल जो टोटल 10 लोग घायल हुए थे, उन सभी का इलाज चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। मैं कल खुद सभी अस्पतालों में जाकर रात को उनसे मिला था और डॉक्टर से उनके इलाज का मैंने हालचाल पूछा था। एक व्यक्ति की मरने की जो खबर है तो कल उसकी पुष्टि हुई थी। इसके अलावा हमने जो गश्ती गाड़ियाँ थी जो आने थे हमारे बीच में, उसकी जो गश्ती गाड़ियाँ थी उनकी इफेक्टिवनेस को भी चेक किया। हमारे यहाँ GPS कंट्रोल रूम बना है तो उसका भी हमने विश्लेषण किया है। तो जो गश्ती गाड़ियाँ थी 7 गश्ती गाड़ियाँ, उनकी जो पता करिए, जरूर झंझट पूछिए। अभी तक अब देखिए तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है।
कहाँ से कौन निकला, तो हर चीज को वहाँ के सर, ये जो 4 लोग थे। एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविजन वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। आरोप तो लगा उसके रहे बाद थे कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, वो सब सारी बातें। क्योंकि इस लेकिन तरीके की आपको हमने पूरा इस तरीके की मीटिंग बुलाई। घटना आप बिहार में आरोप पहली घटना हुई है। और नहीं, खासतौर से देखिए, आपने इस जनता तरह की राज्य से बात कहा आप है। जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। और वैसे तो पूरे तौर पर हर जगह सब चीजों को देखा जा रहा है। और जहां से हम लोगों ने कर दिया है कि पुलिस का तो जिम्मेवारी हमने दे दिया है कि साहब इसको काम करना है। याद है ना, जब पहली बार हमको मौका मिला तो बच्चे जो सुबह पढ़ते थे तो हमने मॉर्निंग सवेरे ही बुला करके बैठ करके और सबके गार्जियंस को बुलाया, सबके टीचर्स को बुलाया कि कैसे हुआ। तो रात में ही पुलिस का हर जगह पर ड्यूटी, ताकि किसी तरह का कोई काम नहीं हो, इस तरह की बात। तो वही करते हुए उसी समय से हमने ये सब काम शुरू करवाया है। पेट्रोलिंग को फिर से आप कराएंगे, जैसे भी ऐसी घटना को इतना दूर तक। तो एक एक चीज को देखना, तो एक एक बात पर बात हो गई है। कहीं देख लीजिए, कहीं किस चीज की कमी थी। लोगों को रास्ते में रहना है, हमेशा उसको गाइड करते देखते रहना है हर सड़क।